प्लान है योगी जी को, लेकिन हटा देंगे तो खत्म हो जाएगी पार्टी। योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट पड़ता है। यहाँ पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। सबका साथ में, सबका साथ सवर्ण का विनाश, जो हम लोगों ने नारा बनाया है, सबका साथ सवर्ण का विनाश, तो सवर्णों का हम विनाश नहीं होने देंगे। सनातन केवल मार खाने के लिए बना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं सनातन, पक्का सनातनी, हिंदू राष्ट्र के मुखिया, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। क्या अब यही है कि एक शंकराचार्य को मार दिया जाए? दिल्ली से ऐसा कुछ? अब इंडिया गठबंधन को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी भाई साहब ने कहा ना कि अगर दिल्ली कमजोर होता है तो उत्तर प्रदेश कमजोर होगा, उत्तर प्रदेश कमजोर होगा तो भाजपा ही देश से खत्म हो जाएगी। क्यों लेंगे? केंद्र तो खुद ही चाहती है इसको घेर घार के योगी जी को सत्ता से हटाना। तो हम तो न्यायपालिका का स्वागत अभिनंदन करते हैं कि यूजीसी पे रोक लग गया, लेकिन रोक लगने के बाद देखिए ना, जो कहते थे कि 15% स्वर्ण समाज गए, 85% फिर रोड पे आ गए लोग। नमस्कार, मैं वासिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। उत्तर प्रदेश की सियासत जो है इस वक्त गरमाई हुई है। जब से ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की उसके बाद से ये जो उत्तर प्रदेश में जो है ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो अलग थलग पड़े हुए हैं। उसके बाद यूजीसी को लेकर भी बवाल बढ़ा, ब्राह्मण समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शंकराचार्य से जब विवाद हुआ उसके बाद उन्होंने एकदम से कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अच्छे आदमी है, मुख्यमंत्री बनने के लायक है। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है? दिल्ली से क्या प्रेशर है? इन तमाम मुद्दों से जानने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से माहौल बना है, 27 चुनाव करीब है, कैसे देखते हैं? क्या दिल्ली से प्रेशर है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चस्व को कम करने के लिए, किसी और को बिठाने के लिए कुछ ऐसा चल रहा? हाँ, ये हम लोग मीडिया पे देखते रहते हैं। मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है कि जैसे दिल्ली में और लखनऊ में कुछ टकराव चल रहा है, प्रदेश में और केंद्र में कुछ टकराव चल रहा है, और हटाने का प्लान है योगी जी को, लेकिन हटा देंगे तो खत्म हो जाएगी पार्टी। योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट पड़ता है। यहाँ पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, हम लोग योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट चलेगा यहाँ पर, भाजपा के नाम पे अब वोट नहीं चलेगा। अच्छा, लगता है उनके वर्चस्व को कम किया जा सकता है किसी भी तरीके से? कुछ नहीं कर देंगे तो खत्म हो जाएगी पार्टी। अगर उनका वर्चस्व घटाया जाएगा तो पार्टी घट के खुद खत्म हो जाएगी, पार्टी में कुछ दम नहीं बचेगा। बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, डीजीपी मानिए, लैंड ऑर्डर कंट्रोल के मामले मानिए, एक नंबर के आदमी है। उन्होंने ही कानून व्यवस्था को संगठित करके रखा हुआ है। जिस तरह सवर्ण समाज इकट्ठा हुआ, देखिए आपके और भी प्रदेशों में हुआ, जगह जगह मोदी जी का पुतला फूका गया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मोदी जी की इज्जत बचाने का काम किया है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी की इज्जत बचाने का काम किया। यहाँ पे कोई पुतला नहीं फूका गया। सवर्ण समाज के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उन लोगों ने अपना जो है शांति से अपना जो है आंदोलन किया कि भाई हम लोग इस बिल को मान नहीं रहे हैं। और इन बिल को जो है मानने की और ना मानने की बात, ये लाने की आवश्यकता क्या थी? आपने तो कहा कि कटोगे। वो भी ऐसे सिचुएशन में कि आप नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और अब खुद बांटने काटने का। हाँ, एक तरफ तो नारा दे रहे हैं कटोगे तो बटोगे, अब वो एक नारा इनका और चलता था, सबका साथ सवर्णों का विनाश, यही नारा था ना? नारा कुछ ये नारा तो हमने सुना नहीं। नहीं, अच्छा थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। और नारा यही है फिलहाल इस समय जो चल रहा है, सबका साथ सवर्ण का विनाश, जो हम लोगों ने नारा बनाया है, सबका साथ सवर्ण का विनाश। तो सवर्णों का हम विनाश नहीं होने देंगे। हम लोग सवर्ण समाज से आते हैं, और देखिए ये जो योजना लाई गई है, हमारे बच्चों को अपराधी बनाने की जो योजना बनाई गई, इसमें हम लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि योजना हम लोग लागू नहीं होने देंगे। और इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और देखिए इन्होंने कहा राम मंदिर बनवाए, हम लोग भी जय हिंद जय भारत के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर समझने की कोशिश करेंगे। यूजीसी आयोग जो है वो केंद्र के अधीन है, ठीक है, वहाँ से रेगुलेशन आया यूजीसी का। तो जब पता था कि ब्राह्मण समाज नाराज चल रहे हैं, जब बैठक हुई तब भी नाराज थे। उसके बाद जब माघ मेले में शंकराचार्य जी का विरोध हुआ, चोटियां खींच के उनके शिष्यों को मारा गया, तो धीरे धीरे फिर उसके बाद तुरंत ये लाने की क्या जरूरत थी? देखिए शंकराचार्य वाले शंकराचार्य का मामला ये है कि शंकराचार्य जी खाली मार खाने के लिए हुई है।
2015 में सरकार में मारे गए, सपा की सरकार थी। 2026 में भाजपा की सरकार है, मारे गए। तो ऐसा एक काम करते हैं कि उसे मार खाने वाला काम, जैसे कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। जैसे कि हमारे कार सेवकों ने जब राम मंदिर के ऊपर चढ़ाई किया तो मुलायम सिंह यादव ने 10, 15, 20 मुसलमान जो हिंदू समाज के लोग थे उनकी वध हो गई, एक तरफ से उनकी हत्या हो गई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर मुलायम सिंह ने ये कार्य किया तो कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भगदड़ मच जाता, लाखों हिंदू मर जाते। उस समय वहाँ पे कई लाख लोग अयोध्या में इकट्ठा थे। 10-15 चले काम तो हो गया, जो मस्जिद जो तोड़नी थी मस्जिद टूट गई। 10-15 लोग के जो मर गए, जो शहीद हो गए, तो मैं उनके तरफ से जो है मैं अपने तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ। और उन लोगों को जो है योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला के उनके परिवार को सम्मानित करना चाहिए जगह जगह पर, कि उनके परिवारों ने बलिदान दिया। लेकिन जो पार्टी को उठाए थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को बिल्कुल गायब कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जान फूंकने वाला जानते हो कौन सा नेता? खाली एक नेता, लाल कृष्ण आडवाणी। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, आडवाणी जी का रथ निकला 88 और 90 तो लगता है कि ऐसा होता है कि जिसका कद बढ़ता है उसको उठा के हाँ, वो भाजपा का काम ही यही है। भाजपा का काम है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वैसे पता नहीं कहाँ से एक आदमी निकाल करके लेके चले आते हैं और कीचड़ में कमल खिला देते हैं। लेकिन जो कमल है, वास्तविक में जो कमल है उसको दबाने का प्रयास, जैसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो कमल है जो कीचड़ में खिले हुए कमल है, कमल को दबाने का प्रयास हो रहा है, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भगवा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, हम लोग भगवा के नाम पर योगी आदित्यनाथ को वोट देने का काम करेंगे। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी के वर्चस्व को कम करने की कोशिश की जा रही है? दिल्ली से ऐसा कुछ प्रेशर आ रहा है? बिल्कुल की जा रही है। दिल्ली के इशारे पर जो है सनातन चार्ज का, ये सनातन जो है, सनातन का अपमान पहला जो है, दिल्ली के इशारे पर गौ माता का अपमान। तीसरा जो है केंद्र की व्यवस्था के अनुसार जो है शंकराचार्य का अपमान, उनके शिष्यों का अपमान, प्रशासन के खाकी वर्दी के द्वारा जो है शंकराचार्य का अपमान और उनके शिष्यों का अपमान, चोटी खींच के मारा गया, चुरकिया पकड़ करके मारा गया, लात और घूसों से मारा गया। ये सनातन केवल मार खाने के लिए बना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं सनातन, पक्का सनातनी, हिंदू राष्ट्र के मुखिया, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। क्या अब यही है कि एक शंकराचार्य को मार दिया जाए, उनके शिष्यों को मार दिया जाए? जो है ये इन लोगों का बात था। अखिलेश यादव अभी जो हमारे श्रीवास्तव जी बोले कि इनका मार खाने वाला काम रहता है। अखिलेश यादव जी की सरकार में शंकराचार्य को जब लाठी से मारा गया तो अखिलेश यादव जी जाकर के माफी मांग लिए थे। और पिछली बार अर्क कुंभ में कुंभ था, क्या था जो प्रयागराज में जो है महाकुंभ था। तो अगर शंकराचार्य जी ने यही कह दिया कि भगदड़ हुई, लोग मर गए जो है, तो अगर सरकार आंकड़ा छिपाती ने 10 लोग मरे, 5 लोग मरे, जो भी मरे, अगर हम लोगों को सूचना हो गई होती तो शंकराचार्य जैसे मौन व्रत लोग होते हैं, या हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से अगर किसी के परिवार में कोई मरता है तो उस दिन आदमी अन्न जल छोड़ देता है जो है, तो वह व्रत रह लिए होते। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं व्रत रह लिया होता तो मेरी आत्मा को और साधु संतों के आत्माओं को जो है शांति मिल गई होती। यही कहना बहुत बड़ा गुनाह हो गया उनका जो है। चले ठीक है, सरकार का मामला था, प्रोटोकॉल के तहत जो है उनका एक इंस्पेक्टर आया और लेकर के गया शंकराचार्य को वहां तक जो है नहलाने के लिए। इंस्पेक्टर आया और लेकर के वहां तक गया। और अगर ऐसी बात होती तो शंकराचार्य नीचे उतर करके स्वयं चले जाते, वहाँ कोई भगदड़ नहीं होती जो है। लेकिन वहाँ का मेला प्रभारी जो है वो बवाल कराना चाहता था, मेला प्रभारी जो है, और बवाल कराने की वजह शंकराचार्य ने कहा कि मुझे बवाल नहीं करना है, आप जहाँ मुझको रोक दोगे मैं अपना वहाँ रुक जाऊंगा, और रुक करके अपना बैक हो करके जहाँ प्रशासन के लोग छोड़े तो वहीं अपना धरना पर बैठ गए और चले भी गए, नहीं नहाए। अपमान हुआ, सनातन का अपमान हुआ, हिंदू धर्म का अपमान हुआ। ये बाबा जी
मुख्यमंत्री जी अगर एक बार किसी को अपने प्रतिनिधि किसी को जो है बनाकर बिल्कुल उनका यही कहना। प्रोटोकॉल के तहत जो व्यवस्था उसको आखिर हुआ वही प्रयागराज का डीएम जा करके कहा कि चलिए सर जैसे चाहिए तैसे नहा लीजिए और मैं पुष्प वर्षा से नहलवाता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं उस दिन नहीं नहाया, मैं धरने बैठा, पूरा भारत मेरा देख रहा है, विदेश देख रहा है, तो हमें नहाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मांग थी गौ माता की, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो गौ हत्या जब बंद होने की बात है तो उन्होंने यही मामला अपना शंकराचार्य जी उठाए और सब हमको लगता है कि 80% जितने लोग वहां पहुंचे सब लोग यही सनातन धर्म की बात किए, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं किया, जो है सनातन धर्म की बात हुई वहां पर। और उस दिमाग को ये केंद्र की व्यवस्था थी, हम बताते हैं केंद्र के इशारे पर पूरा सब ये हुआ। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर कुछ नहीं हुआ वहां पर, जो योगी जी को डाउन करने के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। तो लोग कहेंगे, जनता कहेगी कि अरे भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये हैं तो प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार के अधीन है, ये चला। उसके बाद वो ला करके यूजीसी का मामला भिड़ा दिए, न तो कोई दलित कहा, न तो कोई बैकवर्ड कहा, न तो कोई सबड़ कहा, जो है ला करके भिड़ा दिए। हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके सत्ता में आए। अब उसके बाद जो है फिर हिंदू हिंदू में लड़ाने का काम कर दिए, ब्राह्मण से दलित, दलित से उनको, जो है इस तरीके से। लेकिन ये भारत की जनता, एक सवाल जो है वो बड़ा सवाल है, ये क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चस्व को ये सब करने से कम किया जा सकता है यूपी में? कम कर दिए भाई। केंद्र के लोग, प्रधानमंत्री महोदय और भारत सरकार के गृह मंत्री जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एकदम डाउन कर दिए। और जब अगर बाबा जी उत्तर प्रदेश में डाउन हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का समाप्त होना उसी दिन निश्चित हो गया, जो है जब सनातन का अपमान हुआ और यूजीसी का मामला आ गया, जो है उसी दिन से भाजपा जो है समाप्त हो गई। लोग कहते थे ना कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया। समाजवादी का वर्चस्व बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन और भारतीय जनता पार्टी का जो है कर नीचे गिर रहा है। अब ये सनातन धर्म का जो है अपमान हिंदुस्तान सहने वाला नहीं। एक वोट और दीजिएगा। सनातन धर्म का अपमान जो है ये हिंदुस्तान सहने वाला नहीं है। हर भारत का नागरिक, हर सनातनी भारतीय जनता पार्टी को 2027 और 2029 में जवाब देने के लिए तैयार हो गया है कि भाई साहब हिंदू मुस्लिम को लड़ाते लड़ाते मार डाले और अब हिंदू हिंदू में लड़ा करके भैया हम लोग कितना दिन तक मरेंगे, जो है ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई स्नेह नहीं है। ये सवर्ण समाज जो है अपने बलबूते लड़ाई लड़ करके, जन आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन, शिष्टाचार पूर्वक करके जो है मामला कोर्ट में गया। कोर्ट से तब जो है इस पर रोक लगाई गई, जो है इसमें किसी नेता का, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो है अगर ये सवर्ण समाज रोड पर न आया होता, अपनी आवाज को बुलंद न किया होता, तो प्रधानमंत्री जी तो एकदम बांट दिए थे हिंदू हिंदू में, जो है कोई बात नहीं कर रहा था। ये स्थिति हम लोग यहाँ देख रहे थे, देहातों में देख रहे थे, कोई बात नहीं करने वाला था। ये अगर कोर्ट ने असमानता हो गई थी, एक हफ्ता के अंदर में जो है असमानता का माहौल पैदा हो गया था। बाहर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इसी प्रधानमंत्री जी को सत्य सनातन के लोग विश्व गुरु की समाज देते थे, जो है विश्व गुरु कहा जाता था। और आज जो ही सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं कि भैया एकदम नहीं, अब ये विश्व गुरु बनने लायक प्रधानमंत्री जी नहीं है, जनता की ये आवाज है। और 2027 और 2029 में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, जो है। और जैसे ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के चक्कर में पड़े हैं, ये तो डाउन होबे करेंगे। जब घर में मतलब भेद होता है तो दोनों आदमी डाउन होते हैं, घर पे भी असर पड़ेंगे और ये भी डाउन हो जाएंगे, जो है अब भारतीय जनता पार्टी का पतन होना तय हो गया। भारतीय जनता पार्टी का पतन होना तय। कैसे देखते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वर्चस्व को कम करने की कोशिश की जा रही है? पहले ब्राह्मण विधायक बैठक की है, उसमें डांट फटकार, फिर उसके बाद शंकराचार्य महाराज जी के शिष्यों को चोटी पकड़ के मारा गया, उसके बाद अब यूजीसी। ये क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कद को कम करने की कोशिश है क्या दिल्ली से ऐसा कुछ? अब इंडिया गठबंधन को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी भाई साहब ने कहा ना कि अगर दिल्ली कमजोर होता है तो उत्तर प्रदेश कमजोर होगा, उत्तर प्रदेश कमजोर होगा तो भाजपा ही देश से खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने मन बना लिया है, इनको पता हो चल चुका है कि भाजपा अब अपने
जो गलत वायदों, गलत नीतियों और गलत संवादों की वजह से घेरे में आ चुकी है। हालांकि ये बहुत पहले से आ जाना चाहिए था। स्वर्ण समाज को समझ जाना चाहिए था कि देश हित में नहीं है नरेंद्र मोदी, मगर जब इनकी दुखती रग पे हाथ धरा गया, इनको अपमानित किया गया, कहीं ना कहीं जो SC ST जो उस बिल में थे, कहीं ना कहीं OBC को एक तरफ करके उस तरफ करके जिस तरीके से स्वर्ण समाज का अपमान किया गया, उन्हें साइडलाइन किया गया, तो उससे आप देख सकते हैं इन स्वर्ण समाज की पीड़ा को समझ सकते हैं। आज वो आक्रोशित है, वो आज सरकार के खिलाफ है। वो कहता है दिल्ली की गिरे या प्रदेश की गिरे या पूरे देश की गिरे, भाजपा को अब सत्ता में नहीं आने देंगे। तो मुझे लगता है कि एक चीज और समझेंगे, लगता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व कम होगा तो बीजेपी का वर्चस्व कम होगा कि नहीं होगा? मैं एक का वर्चस्व की बात ही नहीं करूंगा। आज 2014 से देखें या 2017 से देखें, ये वही पार्टी है जो कहती है बटोगे कटोगे, मगर ये खुद ही बांट रही है। तो मुद्दे पर तो बात नहीं की, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई पर तो बात की नहीं है। अब ये किस मुद्दे पर आकर लड़ेंगे? और इनके अंदरूनी जो झगड़े हैं, इन्हें कहीं ना कहीं कलेश की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम लोगों को अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, दिल्ली की सरकार भी डामाडोल होगी आने वाले हर राज्यों के चुनाव में। और 2029 तो अभी दूर है, और जो 2024 के नतीजे हैं उससे भी बद से बदतर नतीजे अब 2029 को देखने को मिलेंगे। मगर उससे पहले इस साल 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है, और शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है। एक बड़ा राज्य है। मुझे लगता है कि यहीं से स्थितियां परिस्थितियां देश की यहीं से पतन शुरू होगा, पतन शुरू हो जाएगा। और देश की जनता ने मन बना लिया है कि स्थितियां परिस्थितियां भाजपा के फेवर में नहीं है। अब इंडिया गठबंधन ही सत्ता पे काबिज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी टिप्पणी और ले लेते हैं, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के साथ हो रहा है, पहले बैठक हुई, उसके बाद फटकार लगी, फिर माघ मेले में शंकराचार्य के शिष्यों को चोटी खींच के मारा गया, अब UGC थोपा गया, तो क्या योगी आदित्यनाथ के जो वर्चस्व को है वो कम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और अब खुद ही बटने कटने का सिलसिला जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं सभी लोग मिलकर रहें, मिलजुल कर रहें, क्षत्रिय समाज है, स्वर्ण समाज है, लेकिन ये दिल्ली से जो उठा है केंद्र से, ये केंद्र चाहता है कि योगी जी सत्ता में न रहें। योगी जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं ये लोग, और ये उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहा है। लेकिन पंकज चौधरी जी ने जो टिप्पणी कर दी ब्राह्मण समाज को लेकर, गलत था। उसके बाद से शुरू हुआ सारा मामला। उसके बाद से ही शुरू हुआ। और दूसरी चीज की देखिए, भारतीय जनता पार्टी UGC के मुद्दे पे जाने वाली है एकदम। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई? ये केंद्र भी तो इस पे स्वतः संज्ञान लेके एक्शन ले सकती थी। केंद्र क्यों लेगी? केंद्र तो खुद ही चाहती है इसको घेर घार के योगी जी को सत्ता से हटाना। तो हम तो न्यायपालिका का स्वागत अभिनंदन करते हैं कि UGC पे रोक लग गया, लेकिन रोक लगने के बाद देखिए ना, जो कहते थे कि 15% स्वर्ण समाज गए, 85% फिर रोड पे आ गए लोग। अब वो कह रहे हैं कि UGC लाओ, UGC आना चाहिए। लेकिन अब UGC अगर आ गया तो ये देखिए, कहीं ना कहीं से जो OBC ST या स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं, इनको आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, पद को घटाया जा रहा है। हाँ, ये आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये तो UGC चलिए ठीक है, लेकिन आपस में अभी देखिए, हम लोग रोड पे थे स्वर्ण समाज के लोग, तो उस पे रोक लगा। अभी 85% जो ST और SC OBC वाले रोड पे आ गए। तो ये सब क्या है? ये सब आपस में एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना है। बिल्कुल, हिंदू से लड़ाया जा रहा है। देखो, तमाम लोग थे, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। पहले तो जो है इंजन से इंजन टकरा रहा था, लेकिन अब इंजन से डब्बे भी टकराने लगे हैं। अभी हाल ही में कल की घटना है कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही जो है 100 ग्राम प्रधानों के साथ घेर लेते हैं, और कार के अनियमितता को लेकर जो है उनसे सवाल खड़े कर देते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश यानी कि डबल इंजन में ही लड़ाई थी। अब इंजन से डब्बे भी टकराने लगे हैं, और इससे जो है लोगों से बात करने की कोशिश की कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कद को, वर्चस्व को है, जो दिल्ली से जो है कम करने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है कि साफ तौर पर जो है दिल्ली से ऐसा कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कद को कम किया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डाउनफॉल होंगे तो यहाँ पर बीजेपी भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आसिफ खान, न्यूज़ 4 लखनऊ।